आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसकी हर महिला को इंतज़ार रहती है इस त्यौहार की, यानी कि करवा चौथ की। बहुत ही तेज़ी से जल्दी से नज़दीक आ रहा है। हर सुहागन महिला इसका इंतज़ार करती है पूरे साल भर कि उसके सुहाग की निशानी है ये त्यौहार, उसके विश्वास का प्रतीक है ये त्यौहार, उसकी आत्मीयता का प्रतीक है ये त्यौहार, उसकी प्रेम का प्रतीक है ये त्यौहार। वो इस त्यौहार को बाकी किसी भी दूसरे त्यौहार से बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाना चाहती है, क्योंकि डायरेक्टली ये उसके सुहाग से रिलेटेड है। वो इस सुहाग को अपने लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए कामना करते हुए सुबह से रात तक, जब तक चंद्र दर्शन नहीं होते तब तक वो भूखी प्यासी रहती है। ये उस पे उसकी आत्मीयता के साथ साथ उसका संस्कार भी है, उसका समर्पण भी है। ये त्यौहार जब आता है तो कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि यार हमसे कहीं कोई चूक ना हो जाए। हर महिला के मन में आता है मेरा सुहाग सलामत रहे, कोई भी मेरे से ऐसी गलती ना हो जिससे कि मेरे सुहाग पर कोई आँच आए, कोई समस्या है, हमारे संबंधों में कोई प्रॉब्लम आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये ज़रूर पता हो कि इसमें हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये व्रत लगभग हर सुहागन भारतीय महिला रखती है अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए। तो क्या इसमें ना करें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे कि क्या करें, क्योंकि क्या करें ठीक है, कुछ कम हो जाएगा तो चलेगा, पर क्या ना करें, क्योंकि ऐसी कोई भी गलती ना हो जिससे ये एक तो व्रत आपका खंडित हो जाए, प्लस संबंधों में कोई दिक्कत आए, आप लोगों के पति के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। तो इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठ के अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वो आईना देखती है, मिरर देखती है। तो कम से कम इस दिन आपको सुबह उठ के आईना नहीं देखना। सबसे पहले आप अपनी हथेली देखिए और अपने पति की लंबी आयु की कामना करिए। उसके बाद आप कुछ भी फर्श से नीचे उतरिए, धरती माँ को प्रणाम करिए, धरती माँ से भी आशीर्वाद प्राप्त करें कि आपका सुहाग सदा बना रहे, आप दोनों में प्रेम हमेशा बना रहे। इसके बाद अब आप चाहें तो जो भी काम शुरू कर सकते हैं, परंतु कुछ चीज़ें आपको फिर भी ध्यान रखनी है। जैसे कि कोई भी आपको किचन का काम, काटने पीटने का, सब्जी काटने का नहीं किया जाता है, इसमें उसको निषेध माना जाता है। किसी भी नुकीली चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि सिलाई कढ़ाई है वो भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं, बुनाई का काम नहीं कर सकते, चाकू से काटने का कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं करनी है। इसके बाद ये भी ध्यान देना है कि आपकी जो भी पुरानी सुहाग की चीज़ें हैं वो किसी को आपको इस दिन नहीं देनी। आपका मन कर रहा है कि पुरानी चूड़ियाँ हो गई हैं, बिंदी पुरानी हो गई है, मेकअप का सामान पुराना हो गया है, आपको लगता है कि मैं अपने मेड को दे दूं, किसी को दे दूं। यस, आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर अपना उस दिन आपको इसमें से कोई भी सामान किसी को आपको नहीं देना। अब आता है कि आप इस दिन क्या पहने। इस दिन प्रेफरेबली आप चटक रंग के कपड़े पहने, जैसे कि लाल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, और अगर पॉसिबल है तो जो आपका सुहाग का जोड़ा, यानी कि जो आपका शादी का जोड़ा है, वो पहने तो उसमें बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्या पहने ठीक है, क्या ना पहने, कौन सा रंग ना पहने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कभी भी काला, सफ़ेद और भूरा, ये रंग आपको नहीं पहनने, क्योंकि काला रंग और सफ़ेद रंग हमारे सुहाग के विपरीत माना जाता है, अनिष्ट माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। सुहागन महिला के लिए ये दोनों रंग नहीं है, और खासकर उस दिन जबकि आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की कामना के लिए व्रत रख रहे हैं, तो उसमें तो आपको इस रंग को कतई नहीं पहनना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप अपने पति के अलावा और किसी का भी ध्यान इस दिन में आप नहीं लाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्र दर्शन से पहले आप कभी भी कुछ नहीं खाएं। कई बार आजकल देखा गया है कि जो न्यू जनरेशन की गर्ल्स हैं वो दिन में कुछ ना कुछ खाती रहती हैं या जूस पी लेती हैं। तो ठीक है, ये आपका मन है, आप कर सकते हो, पर व्रत के हिसाब से आपको कुछ भी चंद्र दर्शन से पहले नहीं खाना होता। इसके अलावा एक चीज़ जो और बहुत है, अपनी पति की जो भी निशानी है वो किसी पराई स्त्री को, वो पराई स्त्री चाहे कोई भी हो, आपकी कितनी भी नज़दीकी क्यों ना हो, उसको को नहीं देना। जैसे कि आपका शादी का जोड़ा हो गया, बिंदी हो गई, पायल हो गया, बिछुआ हो गया, जो आपके पति ने आपको कभी दिया, निशानी दी, जो उन्होंने गिफ्ट किया,
वो आपको किसी और लेडी के साथ शेयर नहीं करना। यस, आपका मन है तो आप उनको नई चीज़ें ही आप ला के दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई एतराज़ नहीं है, पर अपने पति की चीज़ें कभी भी उनसे शेयर नहीं करेंगे। पतियों के लिए भी, जो जेंट्स है ये प्रोग्राम सुन रहे हो या जो महिलाएं सुन रहे हो, वो अपने जेंट्स को, अपने पतियों को भी सुनाएं कि पतियों को भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इस दिन उनको मदिरा पान, स्मोकिंग अगर हो सकता है तो ना करें, नॉन वेज ना खाएं। दूसरा, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पर स्त्री का मन में ध्यान भी ना लाएं। इस तरीके से जब पति और पत्नी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जिस उद्देश्य के साथ, जिस आस्था के साथ पत्नी जो है, वो जो महिला है, अपने पति के सुहाग की कामना के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत रख रही है, तो कोई कारण नहीं है कि उसके लिए सभी इष्ट देव, सभी देवी देवता उनको आशीर्वाद ना दें। डेफिनेटली आपकी लंबी आयु होगी, दीर्घ आयु होगी, आपके आपस में संबंध अच्छे बने रहेंगे अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। सो आप सबका लिए ये फेस्टिवल, ये करवा चौथ बहुत सुखकारी हो। आप सब जने बहुत सुखी रहें, दीर्घायु रहे। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।